ओए मेरे सर्किट के चीतों, स्वागत है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस मसाला पैक्ड एपिसोड में। आज हम एसी सर्किट्स की दुनिया में एंट्री मारेंगे, जहां करंट सीधा नहीं चलता बल्कि नागिन डांस करता है। कॉपी पेन रेडी रखना, क्योंकि आज का सेशन फुल फिल्मी स्टाइल में होने वाला है और हम एक एक कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। रॉकेट। सबसे पहले चलो एसी की डिक्शनरी खोलते हैं और उन टर्म्स को समझते हैं जो इस चैप्टर के विलन्स और हीरोज हैं। इमेजिन कर तूने पूरे दिन में अपनी एनर्जी का ग्राफ बनाया। सुबह हाई, दोपहर में लो, शाम को फिर हाई। वो जो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनेगा ना, वही है वेव फॉर्म। ये वो शेप है जो हमें बताता है कि वोल्टेज या करंट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, साइनोसॉइडल, स्क्वायर या ट्रायंगुलर। अब सीन में आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी स्मॉल आई। ये बिल्कुल एक स्क्रीनशॉट जैसा है। किसी भी स्पेसिफिक सेकंड पे, जैसे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, करंट एग्जैक्ट कितना था। इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी। फिर बात आती है साइकिल की। एक बार पूरा ऊपर पॉजिटिव और एक बार पूरा नीचे नेगेटिव होके वापस जीरो पे आना, इसको बोलते हैं एक साइकिल। जैसे क्रिकेट में एक ओवर खत्म, वैसे ही एसी का एक साइकिल खत्म। और इस एक साइकिल को खत्म होने में जो वक्त लगता है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड, टी, जो कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। T इज इक्वल टू 1/f। स्पीकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि करंट एक सेकंड में कितनी बार साइकिल घुमाता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, मतलब करंट एक सेकंड में 50 बार थुमके लगा लेता है। और लास्ट में आता है फेज। ये वोल्टेज और करंट की केमिस्ट्री है। अगर दोनों साथ में ऊपर नीचे जाएं तो इन फेज परफेक्ट जोड़ी, और अगर आगे पीछे हो गए तो आउट ऑफ फेज, ब्रेकअप। अब थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं। एवरेज वैल्यू। सोच, एसी करंट आधा टाइम पॉजिटिव में रहता है और आधा टाइम नेगेटिव में। अगर हम फुल साइकिल का एवरेज निकालेंगे इंटीग्रेट करके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होके क्या देंगे? बड़ा अंडा, जीरो। इसीलिए एसी का फुल साइकिल एवरेज हमेशा जीरो होता है। तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज निकालते हैं। इंटीग्रेशन का मैजिक लगाने के बाद वैल्यू आती है 2Im/π। ये नंबर दिमाग में टैटू करवा ले, 0.637 Im। इस नंबर को एग्जाम में भूलना पाप है। और हाँ, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर हो जो नेगेटिव हिस्सा काट देता है, तो करंट आधा हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी Im/π, जिसका मतलब है 0.318 Im। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एसी करंट धोखेबाज है, वैल्यू बदलता रहता है। इसलिए हमें चाहिए उसका असली हीरो, जिसका नाम है RMS वैल्यू, पावरफुल। ये वो वैल्यू है जो बताता है कि ये एसी करंट अगर डीसी होता तो कितनी गर्मी यानी हीट पैदा करता। घर पे जो 220 वोल्ट आता है ना, वो RMS ही है। इसका नाम ही इसका फॉर्मूला है। पहले स्क्वायर करो I², फिर मीन लो एवरेज, और आखिर में रूट निकाल दो। जब हम साइन स्क्वायर को कॉस में बदल के इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स 0 से d रखकर, तो फाइनल रिजल्ट में √2 नीचे आ जाता है। तो इक्वेशन बनती है IRMS इज इक्वल टू IM/√2, यानी 0.707 Im। मतलब मैक्सिमम वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई कर और तुझे RMS मिल जाएगा। सिंपल। अब चलते हैं 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की तरफ। ये सर्किट्स का ट्रायंगल गैंग है। इमेजिन कर 3 दोस्त R, Y और B एक सर्कल में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। यहाँ कोई न्यूट्रल यानी कॉमन पॉइंट नहीं होता। यहाँ 2 बड़े राज छुपे हैं। वोल्टेज का सीन। यहाँ हर फेज डायरेक्ट 2 लाइंस के बीच जुड़ा है, इसलिए लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, VL इज इक्वल टू VPH। कॉपी पेस्ट लॉजिक। करंट का लोचा। यहाँ करंट जंक्शन पे डिवाइड होता है। फेज करंट्स 120 डिग्री पे होते हैं, पर वेक्टर डिफरेंस लेने पर एंगल 60 डिग्री बन जाता है। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के बाद पता चलता है कि लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना बड़ा होता है। इक्वेशन बनती है IL इज इक्वल टू √3 IPH। और हाँ, टोटल पावर का फॉर्मूला वही एवरग्रीन रहेगा, P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। अब आते हैं द फाइनल मिशन पर, एक न्यूमेरिकल जो स्टार कनेक्शन पर बेस्ड है। हमें 2 वॉट मीटर की रीडिंग दी है और डिटेक्टिव बन के सर्किट का पूरा डेटा निकालना है। सुराग यानी गिवन डेटा। W1 इज इक्वल टू 10.37 किलोवाट, W2 इज इक्वल टू 5.185 किलोवाट। लाइन करंट यानी IL इज इक्वल टू 10 एम्पियर।
सिस्टम स्टार कनेक्टेड है, ध्यान देना डेल्टा नहीं स्टार है। मिशन स्टेप्स। टोटल पावर P। सबसे पहले दोनों रीडिंग जोड़ दो। P इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 10.37 प्लस 5.185 इज इक्वल टू 15.555 किलोवाट। पावर फैक्टर cos phi। फॉर्मूला लगाओ, tan phi इज इक्वल टू √3 इंटू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। वैल्यूज डालने पर tan phi अप्रॉक्स 0.577 मिलेगा। इसका मतलब phi इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो पावर फैक्टर cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.866। लाइन वोल्टेज VL। अब पावर का फॉर्मूला यूज करो, P इज इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos phi। 15,555 इज इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू 10 इंटू 0.866। मैथ्स लगाओ और VL अप्रॉक्स 1037 वोल्ट मिलेगा। फेज वोल्टेज यानी VPH, क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है, वोल्टेज डिवाइड होगा। VPH इज इक्वल टू VL अपॉन √3। 1037 अपॉन 1.732 इज इक्वल टू 598 वोल्ट। इम्पिडेंस यानी Z और रेजिस्टेंस यानी R। Z इज इक्वल टू VPH अपॉन IPH। स्टार में लाइन करंट और फेस करंट सेम होते हैं, 10 एम्पियर। तो Z इज इक्वल टू 598 अपॉन 10 इज इक्वल टू 59.8 ओम। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू Z cos phi इज इक्वल टू 59.8 इंटू 0.866 इज इक्वल टू 51.8 ओम। बस भाई, ये था पूरा यूनिट 2 का निचोड़। न्यूमेरिकल देख के डरना मत, बस स्टार और डेल्टा के रूल्स याद रखना, आंसर खुद चल के आएगा। अब तू रेडी है एग्जाम में आग लगाने के लिए? जा और फोड़ दे।